लगता है ये दुष्ट भगवान के बिना नहीं मानेंगे। हाँ, याद आया महाराज दशरथ के यहाँ भगवान ने अवतार ले लिया है। चलो इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और उन दोनों को भी मांग लाऊंगा। पानी पी के आयुष्मान भव। हे द्वारपाल, जाके महाराज से कहो कि विश्वामित्र आए हैं। कैसे है क्या महाराज? टाट का गोला है तो इसमें बना रहे हैं। तू ही पालक, तू ही करता है दुनिया का, तेरे आधार पर चलता बस व्यापार दुनिया का। सदा से तू ही संकट का मेटनहार दुनिया का। किया है आज तक तूने बस परोपकार दुनिया का। वही बंधु सखा स्वामी, उसी का सच्चा नाता है। जगत को जो भी मिलता है उसी के घर से आता है। आयुष्मान रहो द्वारपाल, कहो क्या समाचार लेकर आए हो? मुनिया बने सुना जग राजा, अहो भाग्य हमारे हैं। द्वारपाल चलो, मंत्रीवर आप भी चले ऋषिवर की अगुवानी के लिए। चलिए। चलिए महाराज। ऋषिराज दर्शन करता है, प्रणाम आपको। हे राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। हे ऋषिराज चलिए, आज अहोभाग्य है जो आप इस भूमि पर पधारे।
मेरे सुख सारी राग देगी के कारण आगा हमारे घंटे को देखते लगाइए। हे मुनिराज, ये राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं। आयुष्मान रहो। द्वारपाल, आसनों की व्यवस्था की जाए। यही कारण आगमन तुम्हारा हे मुनिराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आपका आगमन किस कारण से हुआ, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं। हे ऋषिराज, क्या कारण है? क्यों इतने अकुलाए हो? क्यों रंगत फीकी है मुख की? क्यों क्रोधित हो अकुलाए हो? मैं दास सदा चरणों का हूं, आज्ञा कर कहो स्वामी, किस दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया? क्या इच्छा लेकर आए हो? असुर समूह है सदा वही बोले मैं जा ये दुष्ट राक्षस हमें बहुत सताते हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा वध में होद सनाता। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। यह उन्हें निशाचरों का वध करेंगे। हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निस्तर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। दो अपने राम लखन दोनों, सौंप दो थोड़े दिन को। इसमें तुमको पुण्य सुयश और कल्याण और मंगल है इनका। चौथे पान पागे वचन बात हे मुनिराज, मैंने ये चारों पुत्र चौथे पन में प्राप्त किए हैं।
आपने सुविचार करके ये वचन नहीं कहे। आप मेरे से भूमि, धन धान्य, सेना सब कुछ मांग लो, लेकिन ये दोनों बालक आप यही रहने दो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो देव से नाही। इसी तरह ढिंढोरा कै सुंदर सुधी कदर किशोरा, इसी तरह अधिगोरी कठोरा कै सुंदर सुधी कदर किशोरा। हे मुनिराज, इस देह और प्राण से प्रिय और कुछ अधिक नहीं। आप ये भी मांगते तो मैं एक क्षण का अवकाश भी नहीं लेता। हे मुनिराज, कहां वो घोर निशाचर और कठोर भूमि और ये दोनों सुकुमार बालक। सब सुन प्रिय मोही प्राण की नाई रामा, राम जय गोसाई रामा। हे मुनिराज, वैसे तो चारों ही पुत्र मुझे अपने प्राणों से प्रिय हैं, किंतु राम तो मैं किसी भी प्रकार से अपने से दूर नहीं कर सकता। ये दोनों सुंदर बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी जान निरे। लो राजपाट संपत सेना, इसमें मुझको तकरार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें मुझको इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहो, सुत चौथे चारों बन गए। वैसे तो चारों ही मेरे बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। फिर भी वह आराम राम मेरा कब उसका विरह गवारा है, वह घर का वही चांदना है, जीवन का वही भला है। हे नाथ, आपने संपूर्ण बातें कही, लेकिन मेरे हृदय से पूछकर देखिए, ये दोनों सुकुमार मुझे कितने प्रिय हैं। दशरथ, मैं तो समझता था कि दशरथ बहुत बड़ा ज्ञानी है और बहुत ही दानी है, परंतु यह सब मेरा भ्रम था। दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों पर ममता क्यों? अरे जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रम। अरे उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी उलझन, अरे कुछ दिन को इनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चलते के छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी।
रक्षा, इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी और मुझको भी, इस पुण्य कार्य में विलंब हुआ। हे दशरथ, टाल गल अच्छी नहीं जाना मुझे सिखा, या तो दे दोनों मुझे या दे फिर साथ। हाँ अरे मैं भी विश्वामित्र हूँ, कोई भीख का मंगता नहीं। हेलो हेलो वस्त्र भगवा पहनकर संसार को ठगता। अरे चला गुरु के मंत्र, अरे चला गुरु के मंत्र, इन दुष्टों का किस्सा साफ कर। अभी इस अयोध्या नगरी को क्षण भर में ही जलाकर खाक कर। तब बहु तब वशिष्ठ बहु पिता बोझा, तेरे से राजन, ऋषिराज बड़े क्रोधी हैं, लेकिन मन के बहुत साफ हैं और इनको कुछ कष्ट है, इसलिए आपके पास में आए हैं। और आपको दोनों पुत्रों को इनको देने में ही आपकी भलाई है, ये मेरा आदेश भी है। और अगर ये आपसे दो लेके जा रहे हैं तो आपको 4 को पहले इसलिए आप इनको देने में ही आपकी भलाई। अच्छा गुरुदेव, आपकी भी यही आज्ञा है तो मैं भी अपनी मोह और ममता का त्याग करता हूं और इन दोनों कुमारों का हाथ मुनि विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपता हूं। हे ऋषिराज, दिया है हाथ हाथों में तो इसका मान भी रखना, दया करके प्रभु रक्षा का इनका दायित्व पूरा करना। गोविंद बोल गोविंद। हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। हे ऋषिराज, मैं इन दोनों बालकों को आज से आपकी सेवा में सौंपता हूं। अब आप ही इनके माता पिता हैं। ठीक है राजन। हे राम, सोमे धूप यदि आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी की आज्ञा लेकर आ जाएं। हाँ बिल्कुल राम, आप माता की आज्ञा लेकर आइए।